अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 को स्टार्ट करना है। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये जो नंबर हमें गिवन है ये रैशनल हैं या इर्रेशनल हैं। तो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें सबसे पहले रैशनल और इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन को देखना होगा और फिर हम यहाँ पे आके उन नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे रैशनल नंबर जो हैं वो हम सिंपल क्या करते हैं, ऐसे नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, मतलब जो नंबर फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। और इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से। और यहाँ जो नंबर पी और क्यू हैं ये हमारे पास इंटीजर्स होने चाहिए। और जो हमारे नीचे वाला नंबर फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर है क्यू, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये कुछ कंडीशन है रैशनल नंबर के लिए, मतलब वो सिंपल फ्रैक्शन आप याद रखें कि नंबर जो फ्रैक्शन में लिखे हुए होते हैं। फिर रैशनल नंबर की दो टाइप्स आ जाती हैं, डिफरेंट टाइप के दो होते हैं, दो टाइप के होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऐसे रैशनल नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हैं, जिनका डेसिमल नंबर जो फाइनाइट नंबर होते हैं डिजिट, जैसे 2.35 है, जिनका आंसर फिक्स आ जाता है, वो नंबर हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और वो भी रैशनल नंबर भी होते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे देख लो तो 1/4 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 0.25 राइट करते हैं। तो ये नंबर भी क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। इसी तरह रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर काउंट होते हैं। ये नंबर जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनमें एक सेम पैटर्न होता है, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आते हैं, जैसे 0.666 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर। इसको हम क्या करते हैं, 0.6 बार राइट करते हैं। अब बार का मतलब है कि वो नंबर हम बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, उसी को सेम टाइम पे राइट कर रहे हैं। तो ये तीन हमारे पास रैशनल नंबर की निशानियां हैं। उसके बाद हम इरेशनल नंबर की तरफ आते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जो फ्रैक्शन में नहीं लिखे जाते वो नंबर इरेशनल होते हैं। अब इरेशनल नंबर की एक निशानी तो ये होगी कि वो फ्रैक्शन में नहीं होंगे, दूसरा क्या होंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे। मतलब वो ना तो उनका आंसर फिक्स आएगा और फिक्स नहीं होगा, नॉट फिक्स, मतलब उनका फाइनाइट नंबर नहीं होगा, और रिपीट भी नहीं, नॉन रिपीटेड नंबर जो होंगे वो इरेशनल होते हैं। अब कुछ फिक्स इरेशनल नंबर हैं, जैसे ये पाई आ गया और ये ई आ गया। पाई इसकी वैल्यू हमें पता है कि 3.14 समथिंग, और ये आगे कंटिन्यू रहती है। इसी तरह ई है जिसको हम आइलर कांस्टेंट बोलते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू 1.71 समथिंग आती है, ये कंटिन्यू रहती है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि थर्ड यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर, ये ट्रांजिटर के अंदर हमारे पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है, अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो इरेशनल नहीं होगा, जबकि अगर परफेक्ट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब वो नंबर क्या होना चाहिए, वो हमारे पास 4, 9, इसी तरह से 16, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप 9 लिखते हैं तो उसका आंसर 3 आ जाता है, लेकिन अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर 8 लिखते हैं तो ये वाला आगे सिंप्लीफाई नहीं होता। तो ये हमारा क्या है, ये इरेशनल है क्यू प्राइम, और ये रैशनल है क्यू। ये रैशनल नंबर को हम क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं। ये कुछ निशानियां हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ की ऑपरेशन जो रूल्स हैं, जैसे यहाँ पे a माइनस के रूट टी, ए प्लस के रूट टी। ये कहता है कि दो आप रैशनल नंबर को, इरेशनल नंबर, ये इरेशनल है, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो रैशनल नंबर मिलेगा। सेम वो कहता है कि इस तरह से पैटर्न मिलके होंगे, सेम वो कहता है रैशनल प्लस इरेशनल होंगे तो उसका जो आपको आंसर है वो इरेशनल ही मिलेगा। इसी तरह से जब हम इरेशनल प्लस इरेशनल करते हैं तो उसका आंसर भी इरेशनल ही आता है। जनरली जो है वो सिंप्लीफाई अगर ना हो, मतलब वैल्यूज अगर आपस में कैंसिल ना हो, तो इरेशनल, अदरवाइज वो रैशनल भी आ सकते हैं। अब इसी तरह से हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हम इनको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 है। आप देखो तो इसमें 35, 35, 35 करके एक पैटर्न बन रहा है।
तो मतलब ये कि इसमें नंबर क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है। तो रिपीट नंबर जब होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो रैशनल होता है। तो ये हमारा रैशनल नंबर है। इसी तरह से पार्ट 2 में आप देखें तो 0.66 है, तो ये बार बार क्या होगा, रिपीट होगा 6। तो ये वाला भी हम क्या कह सकते हैं, रिपीट अगेन है, तो ये भी है क्या हो जाएगा, ये भी रैशनल। पार्ट 3 को देखें तो पार्ट 3 में आप देखें 2.2360667, तो पैटर्न, कोई पैटर्न नहीं है और इसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग, यानी कि रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये इर्रेशनल नंबर। अब आप देखो तो पार्ट 4 में स्क्वायर रूट के अंदर 7 लिखा हुआ है, और 7 क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा, वो इर्रेशनल नंबर होगा। और हमने इसको देख लिया डेफिनेशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं ई और पाई। तो हमने दोनों देख लिए। ई ये आइलर कांस्टेंट है और पाई जो है ये वैसे ही हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इर्रेशनल नंबर राइट कर लेंगे। ये भी इर्रेशनल है और पाई भी क्या है, ये इर्रेशनल। अब नेक्स्ट आप देखो तो रैशनल प्लस इर्रेशनल, के रूट 11 हमारे पास इर्रेशनल है और 5 क्या है, रैशनल। तो इनका जो आंसर आएगा वो भी क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। आप इस तरह से याद रखो कि किसी भी नंबर में इस तरह से फ्रैक्शन आ जाएगी तो वो फ्रैक्शन थर्ड आ जाएगी, तो वो हमारा नंबर इर्रेशनल हो जाएगा। ये इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल दोनों नंबर हमारे स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 13 इर्रेशनल है। इनका सम भी क्या हो जाएगा, वो भी इर्रेशनल। नेक्स्ट पार्ट में आप देखो तो 15/4 फ्रैक्शन आ गई है। तो फ्रैक्शन वाला तो हमें पता है कि वो नंबर क्या होता है, वो रैशनल होता है हमारा। नेक्स्ट हम 10th पार्ट में देखते हैं। इसमें आप देखो तो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये नंबर क्या है, ये हमने देखा है कि जब इर्रेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जवाब हमारा रैशनल आता है। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप इसमें देखो तो सेम नंबर है, मतलब ये a माइनस सी, ये a प्लस, इस तरह से करके मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका फार्मूला ओपन होता है a स्क्र माइनस बी स्क्र। तब ये आपके पास बन जाएगा स्क्र रूट माइनस स्क्र रूट का स्क्र आ जाएगा। तो आप ओपन करो तो ऊपर स्क्र फोर होता है, कैंसिल हो जाएगा 2, 4 माइनस 2 आंसर 2 आ जाएगा। मतलब इसको जो है वो रैशनल नंबर ही हम राइट करेंगे सिंपल तरीके से 10 इसके पार्ट से, और हर नंबर को हमने डिस्कस करके इसका आंसर राइट। अब हम सेम तरीके से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर हम काउंटिंग हमारी है पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उनका हम एड्रेस बताते हैं कि कौन सा नंबर हमारा कहाँ पे आएगा। तो आप ऐसे समझ लो, एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, उस स्ट्रेट लाइन के मिडल में हम 0 राइट करते हैं। अब 0 की जो हमारी राइट साइड है उधर हम पॉजिटिव काउंटिंग लिखते हैं, और 0 की जो लेफ्ट साइड है उधर हम नेगेटिव काउंटिंग। तो इधर हम एरो लगाएंगे, एरो डिसाइड करते हैं कि ये नंबर आगे कंटिन्यू रहेगा। मतलब आप यहाँ पे 1 राइट करते हो, आप यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इसी तरह से -1, -2 और -3, इस तरह से आप नंबर को राइट कर सकते हैं। तो आपने क्या याद रखना है, मिडल में 0 और राइट साइड पे आप पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट साइड पे आप क्या करोगे, नेगेटिव नंबर राइट करोगे। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं स्क्वायर रूट 2 को हमने रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। तो आप देखो इसको आप दो तरीक़ों से कर सकते हो। एक इसका ज्योमेट्रिकली इसका आंसर है, जैसे बुक में दिया हुआ है, तो हम उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट 2 के लिए आप क्या करेंगे, हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। उस ट्राइंगल के लिए हम यहाँ पे देखो तो ये ट्राइंगल होती है, इसके लिए एक हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है। वो हमें क्या कहता है कि जो हमारे पास बेस है और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इसके ऊपर उन्होंने एक
रूल लगाया हुआ है कि जो आपके पास हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बराबर होगा बेस के स्क्वायर से और प्लस करेंगे परपेंडिकुलर का। इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे और स्क्वायर रूट 2 बनाएंगे। मतलब हमें स्क्वायर रूट 2 लेंथ नहीं पता क्योंकि ये इरेशनल नंबर है और इसकी फिक्स वैल्यू नहीं पता। तो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ज्योमेट्रिकली इसको यूज़ करें। अब इसके लिए आप ये देखो कि आपको एक सिंपल तरीके से एक पैटर्न देखना है कि आप इस फार्मूले में क्या क्या वैल्यू पुट करो तो आपको आंसर जो है उसके रूप में। तो उसका हमारे पास एक तरीका है कि हम अगर हम जो है वो इसकी जो बेस है इस वो भी हम 1 ले लें और परपेंडिकुलर भी हम 1 ले लें तो हाइपोटेनस के रूट 2 आएगा। आप देखो इस हम यहाँ पे क्या करें, बेस भी 1 कर लें परपेंडिकुलर भी 1 कर लें तो हमारे पास इस फार्मूले में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और एच इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास तब जाके जो हाइपोटेनस बनेगी वो हमारी बनेगी स्क्वायर रूट इस तरह से बनेगी। तो हम इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक लाइन लगा के उसके ऊपर आप 0 पीरियड भी लिख दोगे और फिर आप इक्वल स्केल के ज़रिए इक्वल डिस्टेंस पे इसकी नंबरिंग कर लेंगे, जैसे यहाँ पे और कुछ यहाँ पे लगा देते हैं। नंबरिंग कर लेते हैं, 0 के बाद यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 3, इस साइड पे हम -1। अब यहाँ पे आप देखो तो आपको क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर 1 यूनिट चाहिए, आप क्या करोगे, यहाँ से 1 यूनिट की लाइन लगाओगे। यहाँ पे ये 1 यूनिट की हमने आप स्केल से लाइन लगा दोगे 1 यूनिट की। अब इतनी ही 1 यूनिट की लाइन आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर में लगा स्केल से आप प्रॉपर मेजर करेंगे। यहाँ पे ये इसकी भी लेंथ 1 है और इसकी भी लेंथ क्या है 1। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे बनेगी इसकी जो हाइपोटेनस बनेगा ये हमने पता कर लिया कि ये स्क्वायर रूट 2 है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वैसे यहाँ पे क्या करते हैं हम इसको नाम भी दे देते हैं, ये हम ओ कर लेते हैं, ये ए है और ये, तो इस तरह से हम नाम कर देते हैं। अब आप क्या करोगे, अब आप यूज़ करोगे कंपस ज्योमेट्री से और आप जो है वो ये ओ से लेके बी तक कंपस को ओपन करेंगे और यहाँ से आप क्या करोगे, आप यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करोगे और इस तरह से सर्कल लाइन को जहाँ पे टच करेगा वो वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 होगा। और ये वाला हमारे पास सिंपल तरीके से ज्योमेट्रिकली हमने इसको प्रूव। तो सिंपल आप कंपास के जरिए ये लेंथ मेजर करोगे, ये वाली ओ से लेके जो बी तक है तो मेजर करके आप इसको ड्रॉ कर लें। दूसरा सिंपल तरीका भी है कि आप कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू निकालो जो आपको मिलेगी 1.41 और 1.41 आप देखो तो आपके पास जहाँ भी आएगा 1 और 2 के बीच में आप वहाँ से लगा। इन बुक में जो मेथड है वो ज्योमेट्रिकली सॉल्व किया गया तो आप इस तरह से इसको सॉल्व। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो सेम इसी तरह से सॉल्व होगा ज्योमेट्रिकली। ये भी क्या है, ये भी इरेशनल है और इसको भी हम सेम मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें क्या करना है, हमें अगेन हाइपोटेनस को स्क्वायर रूट 3 बनाना है। तो मतलब हम अगेन क्या करेंगे, यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। इसके लिए आप देखो अब यहाँ पे वही एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। किसी भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखो तो ये नीचे बेस होती है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपर। तो इसमें आपको आंसर क्या बनाना है, स्क्वायर रूट 3 बनाना है। तो हम क्या क्या लेंथ यहाँ पे ले सकते हैं, हमारे पास एक ही तरीका है कि एच स्क्वायर अगर हम बी की वैल्यू 1 ले लें और बी की वैल्यू जो है वो आप स्क्वायर रूट 2 ले लो, ठीक है। तो या आप यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हो, क्या करो जो बी है उसको स्क्वायर रूट 2 और बी को स्क्वायर रूट सिर्फ 1 कर लो यहाँ पे।
स्क्वायर प्लस 1 करके, तो ये कैंसिल होके 2 प्लस 1 एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और यहाँ से आपको एच का आंसर मिल जाएगा स्क्वायर रूट। मतलब अगर हम बेस और परपेंडिकुलर ये वाली लेंथ लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब सबसे पहले बेस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, बीच में 0 आएगा, आप एक लाइन लगा लें और लाइन 0 1 3 -1 -2 और माइनस। यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम बेस के √2 की बनानी है, तो उसके लिए हमें पहले ऊपर वाली सारी ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। आप पहले स्केल से क्या करोगे, एक लाइन यहाँ पे लगाओगे इस लेंथ की, 1 लेंथ की, ठीक है, और इतनी ही लेंथ की आप ऊपर लगाओगे स्केल से प्रॉपर मेजर करके, लेंथ हमारी सेम रहनी चाहिए। तो इसकी भी लेंथ 1 है, इसकी भी लेंथ 1। अब ये जो हमारे पास बनेगा यहाँ पे, ये जो हाइपोटेनस बना है ये इसके √2। अब यहाँ पे आएंगे, हम इस ट्रायंगल की ये जो हाइपोटेनस है इसको हम बेस मान लेंगे। अगली ट्रायंगल की हम इसको क्या करेंगे, बेस मान के हम एक और ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, उसकी ये वाली लाइन जो है ये उसकी बेस हो जाएगी, और आप ये 1 लेंथ की लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे, ये 90 एंगल बन जाएगा। अब ये वाली बेस है और ये परपेंडिकुलर है 1 का, बेस हमारे पास के रूप में। यहाँ से आप नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करोगे, एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे, स्केल के जरिए ड्रॉ करनी है, तो ये आपको मिल जाएगी, ये स्क्वायर रूट 3 है। कैसे पता चला, हमने यहाँ पे वर्किंग की है, वर्किंग से हमें पता चलेगा कि जो लेंथ है वो स्क्वायर रूट 3 है। तो अब क्या करेंगे, अगेन हम कंपास को यूज करेंगे, यूजिंग कंपास। तो उसके ज़रिए हम ये 0 से लेके इस पॉइंट तक हम लेंथ को मेजर करेंगे, और हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ये इस तरह से सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो ये जहाँ पे हमारा जो है वो इस तरह से आएगा, तो ये वाला पॉइंट बन जाता है। तो इस पॉइंट पे आप क्या करोगे, आप इसको नंबर कर दोगे स्क्वायर रूट 3। अब इसके बाद ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी स्क्वायर रूट 3 की, सिंपल तरीके से हम यहाँ पे मेजर। इसमें थोड़ा सा मुश्किल काम था कि आपको पहले एक छोटी ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, फिर आप उसके बाद बड़ी ट्रायंगल भी ड्रॉ करनी है कंपास के ज़रिए, और आपको कंपास चाहिए होगा, स्केल चाहिए होगा, और प्रॉपर मेजरमेंट करके आप इसको सॉल्व करोगे। ये सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट हो जाते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन है 4 के साथ 1/3। इसका मतलब है कि आपको 4 से आगे कोई नंबर यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे आप क्या करोगे कि नंबरिंग कर लोगे, आपको 4 से 5 के दरमियान में ये नंबर आएगा। ये 4 बता रहा है कि ये 4 से बड़ा नंबर है, 4 से बड़ा नंबर है, 1/3 आगे इसका पार्ट। हम 4 से आगे 5 तक इसकी काउंटिंग राइट करेंगे। तो हम सेम मेजरमेंट यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे और यहाँ। इसी तरह से हम इस साइड पे भी मेजरमेंट कर लेते हैं, सेम इक्वल डिस्टेंस रखना है। आप स्केल से इसको मेजर करके यहाँ पे ये वाली चीज़ें लगा दें। बीच में 0 1 5 आ जाएगा, -1 3 माइनस क्या। अब क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो हम 4 के बाद 5, आप इसको किस तरह देखेंगे, ये जो आपको नीचे नंबर नजर आए, आपने 4 के बाद 5 तक इसके डिफरेंट पार्ट करने, 3 पार्ट करने, क्योंकि 3 हैं तो 3 पार्ट्स आप। इस 1/3 का मतलब है कि 1 आउट ऑफ 3, आपने 3 में से एक हिस्सा सिलेक्ट करना है। तो आप क्या करोगे, आप इसके 3 पार्ट कर दोगे 4 से 5 तक, ये 3 पार्ट, एक ये 3 पार्ट हो गए। अब इसमें से एक पार्ट हमने सिलेक्ट करना है, ये वाला पार्ट, एक लाइन लगा लेंगे और ये नंबर 1/3। बस इतना सा काम है। दूसरा नंबर है कि आप इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट टू डेसिमल, डेसिमल में कन्वर्ट करके आप इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते
सेम आप यहाँ पे सिर्फ आपने रिप्रेजेंटेशन कर। नेक्स्ट आ जाते हैं -2। अगेन आप क्या करोगे, -2 -3 के बीच में ये नंबर आएगा नेगेटिव साइड पे, और अब आपने इसके 7 पार्ट करने हैं और इसमें से 1 पार्ट हम 0 राइट करेंगे, इधर हम कर देते हैं, कर देते हैं -2। अब क्योंकि हमें -2 से आगे नंबर बनाना है, तो इस लाइन से 3 तक हम क्या करेंगे, हम 7 पार्ट करेंगे और इसमें से हम एक सिलेक्ट करेंगे, 3 4 5 6 और 7 पार्ट करेंगे। अब उसमें से एक पार्ट आप सिलेक्ट कर लो, वहाँ पे एरो लगा दो और ये नंबर आप 1/7 आ। आप ये नंबर की स्पेस ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ी भी कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन स्पेस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट 5/8 के ऊपर आते हैं। अब 5/8 में यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो ये नंबर क्या होगा, बिटवीन 0 1। आप देख लो कि आप 8 को जब 5 पे डिवाइड करते हो तो 0 पॉइंट आपके पास आंसर आएगा 0.6162 इस तरह से आएगा। तो इसको 0 और 1 के बीच में लगाएंगे। सिंपल हम यहाँ पे 0 कर लेते हैं, यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं, यहाँ इसमें छोटे नंबर करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही राइट करें। अब इसमें 5/8 का मतलब है 5 आउट ऑफ 8, 8 में से 5 सेलेक्ट करें। अब इसके 8 पार्ट 1 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट हमने कर लिए। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसमें से 5 आप सिलेक्ट कर, देखो यहाँ पे 1, ये वाला नंबर हमारा हो जाएगा 5/8। बहुत ही सिंपल काम है, हमने नंबर के नीचे लिखा हुआ है उतने पार्ट करने हैं और ऊपर लिखा है उतने सेट करने। नेक्स्ट हम आते हैं, ये अब नंबर 2 और 3/4 है, इसमें हम 2 से बड़ा और ये 2 3 बिटवीन 2 और 3 ये वाला नंबर आएगा। आप क्या करोगे, यहाँ पे 0 राइट करो, ये इस साइड पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे -3। अब 2 और 3 के आपने 4 पार्ट करने और इसमें से 3 सिलेक्ट करने, 4 पार्ट करें, 1 3 और 4, ये 4 पार्ट हो जाते हैं और इसमें से हम 3 सिलेक्ट करेंगे, 3 ऑफ 4। आप 3 सिलेक्ट करो, यहाँ पे 3 ही से बन जाते हैं, ये पहला था ये, ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है नंबर लाइन पे, बहुत सिंपल और आसान से। ये 6 पार्ट थे, पहले 2 थोड़े से डिफरेंट थे जियोमेट्रिकली सॉल्व करने वाले, आप डेसिमल में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, ये वाले सिंपल तरीके। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये कहता है कि आपने रैशनल नंबर में c/q को c/q में रिप्रेजेंट करना है। 0.4 बार है, तो ये नंबर बार बार रिपीट होगा, तो वो कहता है कि इसको आप एक डेसिमल से आप इसको फ्रैक्शन में राइट करें। हम इसको क्या करेंगे, हम इसमें लेट कर लेंगे इसको, लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। जब x के इक्वल करेंगे तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, ये रिपीट होगा, इसको आप 4 से राइट कर सकते हैं। इसको आप नाम दे दें 1 का। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट रिपीट होंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 1 डिजिट है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करें, ये 10x आ जाएगा और 10 को मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल हमारा एक डिजिट आगे चला जाता है।
तो ये 10x इज इक्वल टू आ जाएगा, तो ये नंबर आगे कंटिन्यू रहेगा। अब इस पॉइंट पे आके हम क्या करेंगे, x को, ये जो हमने ऊपर x राइट किया है, इसको हम दोनों तरफ से माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन 1, ठीक है, क्वेश्चन 1 सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पर आप क्या लिखें, सब्ट्रैक्टिंग x ऑन बोथ साइड, ठीक है, वैल्यू ऑफ x ऑन बोथ साइड, वो आप राइट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10x 4.44 क्या रहेगा, यहाँ पे हम इसकी ये डॉट लाजमी लगाएंगे, तो ये नंबर आगे का है, तो 0.444 आप माइनस, तो 10x माइनस एक्स, ये आ जाएगा x इक्वल टू 4.444 में, तो ये वाला पार्ट इसका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से, और सिर्फ आपको सिर्फ आंसर 4। अब ये x जाके 9 जाके डिवाइड कर दो, तो 4/9, ये हमारे पास आंसर आएगा फ्रैक्शन में। सिंपल तरीके से था, हमने इसको सॉल्व कर। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें आप देखो तो 2 डिजिट रिपीट, 2 डिजिट की रिपीटेशन के लिए हम 100 करेंगे। सेम पैटर्न हम लगाते हैं यहाँ पे, हम x इज इक्वल टू 0.37 बार राइट करेंगे, और ये x इज इक्वल टू 0.373737, मतलब ये नंबर रिपीट होगा। अब 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसको 1 का भी नाम हम दे देते हैं। हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.37, तो ये बन जाता है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट आगे चला जाएगा, तो मतलब ये बन गया 37.30, और इधर आ जाता है 100x। अब यहाँ पे लिख दो सब्ट्रैक्टिंग, सेम आप इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग x, या फिर आप क्या करो, कोई भी लिख दो साइड, तो दोनों तरफ माइनस कर, 100x माइनस x आ जाएगा, और 7 उसमें से माइनस कर देंगे, x माइनस करेंगे जिसकी वैल्यू हमारी क्या है, तो हमारी जो है 0.3737। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 में से 1 जाएगा, तो ये आ गया 90x, ये वाला, तो पीछे आपको 37, ये वाला पूरा पोर्शन माइनस हो जाता है, पीछे 37 रह जाता है। अब 99 जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड इज इक्वल टू, ये हमारा। अब लास्ट पार्ट है, सिमिलर मेथड से 0.21 भी हमारा सॉल्व हो 6 से जोड़े। अब इसको क्या करेंगे, इसी तरह से लेट कर लेंगे x इज इक्वल, इक्वेशन 1 आ जाएगी हमारी। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 ऑन बोथ साइड, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो इस वजह से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई होगा, तो डेसिमल 2 डिजिट आगे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 20। अब सब्ट्रैक्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ गया 100x माइनस x, और x को सब्ट्रैक्ट करें। अब x की वैल्यू क्या है,
एक्स की वैल्यू है 0.2, एक्स स्टेप में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और जो यहाँ से बचेगा वो 9x है और ये वाली हमारी हो जाएगी और जो हमें मिलेगा 21। अब एक्स इधर ही रहेगा, 99 जाके डिवाइड हो जाएगा तो 21 ये हमारा आंसर आ जाता है कि हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में राइट कर दिया। बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। ये लेक्चर इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में अल्लाह हाफ़िज़।